मैं फिजिक्स में 95, मैथ्स में 95, केमिस्ट्री में 85, हिंदी 85 और इंग्लिश 92। टोटल 452। यस, टोटल 450। इस मार्क्स के पीछे मैं प्रशांत सर का बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोग के पीछे, और आज उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पर बहुत दिनों की जो तपस्या है जो आज सफल हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ते देख करके शिक्षकों का सबसे बड़ा तो यही खुशी होती है कि बच्चे जितने आगे बढ़ेंगे, जितने ऊपर उठेंगे, उनको चमकता हुआ देखेंगे, हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। ये भी प्रूव कर दिया कि आप गांव में रह के भी जिला टॉप या टॉपर बन सकते हो, यही ना आपने प्रूव किया है। जी जी। तो आपको जो पेरेंट्स देख रहे होंगे जो अपने बच्चों को हो सकता है इस बार 10वीं के बाद पटना भेजे, दरभंगा भेजे, उनको क्या कहना चाहिए? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी चले जाओ, मतलब कहीं भी आप पढ़ने चले जाओ, तो बस आपके टीचर बदलते, उसका कंसेप्ट नहीं बदलता है। कंसेप्ट तो वही रहता है, आपको 11th-12th ही पढ़ना है, तो कंसेप्ट या फिर सिलेबस आपका वही है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट आप अब कैपेबल हो। तब मेरे को आगे भी और सफलता प्राप्त करनी है, जैसे मुझे IIT करना है, तो मैं यहीं से सर के पास से ही उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हाँ, अभी कर रहा हूँ। 18 बने। यस। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आपके थोड़ा परिचय अपना दीजिए। माताजी पिताजी कहाँ से हैं? पिताजी क्या कुछ करते हैं? जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री योगेंद्र प्रसाद यादव, वो एक बिजनेसमैन है, केमिस्ट, और माता हाउसवाइफ है, और मैं यहीं खुटौना प्रखंड का रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी 11th-12th की पढ़ाई जो है वो यहीं ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस से मैंने की है। आपको कितने मार्क्स मिले हैं और क्या उस मार्क्स से आप सेटिस्फाइड हैं? पहले आप क्या गेस कर रहे थे कितना कुछ मिलेगा? मार्क्स को लेके बताइए। मेरा 452 मार्क्स है, और मैं अपने मार्क्स से थोड़ा कम सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा 10-15 नंबर कम आया है। अगर वो आ जाता तो शायद परहैप्स आज मैं बिहार टॉपर होता, लेकिन मैं आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, तो इसलिए मैं अपने मार्क्स से थोड़ा कम सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे 10-15 नंबर और ज़्यादा आने चाहिए थे। तो 10-15 नंबर, इतने नंबर्स आने के बाद भी वही कहते हैं ना, विद्यार्थी वही है जिसके अंदर शिक्षा प्राप्त करने की भूख होती है। तो इनके अंदर जो है कहीं ना कहीं टॉपर हैं, और इनके अंदर और मार्क्स गेन करने का जो है भूख है, और इसीलिए आज ये कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर ज़रूर बने हैं। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इतने मार्क्स जो आपको आए हैं, इसके पीछे अपने मेहनत को आप देते हैं क्रेडिट, या जिस सर ने आपको पढ़ाया है उनको? सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्रेडिट सर को ही जाता है, यहाँ के मैम को भी, सर मैम दोनों को, और निशांत सर, मतलब तीनों सर को ही, मतलब सबसे बड़ा क्रेडिट सर को जाता है। फिर जो सर बताते थे उसको हम लोग फॉलो करते थे, तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो सर को ही जाता है। यहाँ सर तो 452 अंक जो आए हैं आपको, उसमें कहीं ना कहीं 365 दिन आपने मेहनत किया है, और आपके साथ जो आपके शिक्षकगण हैं उन्होंने मेहनत किया है। तो अंकित जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस मार्क्स के पीछे आप किसको क्रेडिट देंगे? अपने मेहनत को, या आपके साथ जो सर ने मेहनत किया है उसको? इस मार्क्स के पीछे मैं प्रशांत सर का बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोग के पीछे, और आज उन्हीं के बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ उन्हीं के बदौलत। प्रशांत सर का नाम आप ले रहे हैं, वो क्या पढ़ाते हैं? कुछ उनके बारे में बताइए। वो 3 सब्जेक्ट खुद हैंडल करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तीनों पढ़ाते हैं? जी जी, तीनों पढ़ा। उसके अलावा जो अन्य विषय हैं उनका? उसके अलावा जो अन्य विषय हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश हमारी संजना मैम हैंडल करती हैं, और बायोलॉजी जो है निशांत सर हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी सर का आपके ऊपर जो है आशीर्वाद जी है। जी, सभी शिक्षक। आपने किस किस विषय में कितना मार्क ऑब्टेन किया है, बताइए मुझे। जी, मैं फिजिक्स में 95, मैथ्स में 95, केमिस्ट्री में 85, हिंदी 85 और इंग्लिश 92। टोटल 452। यस, टोटल 452। तो एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये खुटौना है, मधुबनी ज़िले का ये ग्रामीण इलाका है। हम लोग जब 10वीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में ख्याल आता है कि दरभंगा जाएंगे, पटना जाके पढ़ेंगे, साइंस तो गांव में होता नहीं है पढ़ाई। आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे पढ़ना है? परिवार सक्षम नहीं था, या कुछ और हालात है? क्यों यहाँ पे पढ़ा आपने, ये बताइए। नहीं, सबसे पहले तो कुछ भी लाइफ का डिसीजन सबसे पहले मेरे पापा मेरे लिए लेते हैं, तो उनका और सर का कुछ आपसी पर्सनल जो संबंध था वो था। सर को पापा अच्छी तरह से जानते थे,
कहीं न कहीं पापा को लगा कि दरभंगा पटना जाने से बेस्ट होगा कि तुम सर के पास जाओ, क्योंकि उन पे मेरा बहुत फ़ेथ है। सर का भी पापा पे बहुत विश्वास था, इसलिए पापा ने मुझे यहाँ भेजा और मैं यहीं पढ़ा। 11th-12th अपना यहीं से किया। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। तो पटना जाने में या दरभंगा जाने में कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चा बर्तन धोएगा या झाड़ू साफ करेगा, खाना बनाएगा, तो ये कम से कम टेंशन आपको घर पे नहीं मिला क्या? मम्मी का रोटी प्यार ये सब मिला और यहाँ आके सर का जो है नॉलेज मिला। जी हाँ। और उसके दम पर इन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि आप गांव में रह के भी जिला टॉप या टॉपर बन सकते हो। यही ना आपने प्रूव किया है। जी, जी। तो आपको जो पेरेंट्स देख रहे होंगे जो अपने बच्चों को हो सकता है इस बार 10वीं के बाद पटना भेजे, दरभंगा भेजे, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी चले जाओ, मतलब कहीं भी आप पढ़ने चले जाओ, तो बस आपके टीचर बदलते हैं, उसका कंसेप्ट नहीं बदलता है। कंसेप्ट तो वही रहता है, आपको 11th-12th ही पढ़ना है, तो कंसेप्ट या फिर सिलेबस आपका वही है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बिकॉज़ ऑफ दैट आप अब कैपेबल हो तब। तो इसलिए तो मैं कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रह के पढ़ना चाहिए, आप ये कहना? यस, यस। वो पहले जो एक श्लोक चलता था, विद्यार्थी को गृह त्यागना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो चीज़ मानते हैं? जी, गृह त्यागना चाहिए। गृह त्यागने का मतलब ये नहीं कि आप गृह त्याग दीजिए, मतलब ये भी हो सकता है कि आप उस गृह के मोह माया से दूर रहिए। तो मैंने जहाँ तक अपने सर के बात को फॉलो किया और मैं गृह के मोह माया से दूर यहीं रहता था, यहीं पर पढ़ता लिखता था। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं आप? जिला टॉपर हुए हैं, वैसे तो जिला टॉपर 1-2 दिन अखबार में दिखाई देते हैं, उसके बाद लापता हो जाते हैं। तो क्या माने अंकित कुमार आने वाले टाइम में लापता हो जाएंगे? अपने जो सफलता पे है आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, मतलब कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले करके, हाँ ये करना है, नंबर ज़्यादा आ गया तो वो कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं ना? क्या करना चाहते हैं बताइए? नहीं, नहीं, उतना मेरे को आगे भी और सफलता प्राप्त करनी है। जैसे मुझे IIT करना है, तो मैं यहीं से सर के पास से ही उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? हाँ, अभी कर रहा तो हूँ। IIT बनना है आपको? यस। तो बहुत बढ़िया, अभी आप सुन रहे थे अंकित कुमार को, जो कि 452 अंक ला करके साइंस के क्षेत्र में मधुबनी ज़िले में सबसे नंबर 1 पर थे और जिन्होंने मेरे हर प्रश्न का जो है अपने हिसाब से जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ ज्ञानदा इंस्टीट्यूट के फाउंडर एंड टीचर हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे सर, आप हमारे दर्शकों को और जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सभी को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस का शिक्षक हूँ और इस फील्ड में बच्चों को शिक्षा जो है सो 2009 से दे रहा हूँ। मेरी यही इच्छा है कि इस फील्ड में रह कर के बच्चों को और से अधिक जो है सो प्रमोट किया जाए, बेहतर शिक्षा प्रदान किया जाए। आपके छात्र अंकित कुमार ने इस बार साइंस में मधुबनी ज़िले में सर्वाधिक अंक हासिल किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बेहतर। बहुत दिनों की जो तपस्या है जो आज सफल हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ते देख कर के शिक्षकों का सबसे बड़ा तो यही खुशी होती है कि बच्चे जितने आगे बढ़ेंगे, जितने ऊपर उठेंगे, उनको चमकता हुआ देखेंगे, हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। कितने वर्षों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सर आप? 2009 में स्थापित किया था ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस को और 2009 से ही पढ़ा रहे। उससे पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन 2009 से लगातार जो है सो यहाँ पे मैं हूँ। छात्र जीवन से ही आप पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ना और पढ़ाने का काम तो खैर बहुत पहले से है, लेकिन ऑफिशियली रूप से हाँ, व्यावसायिक रूप से आप कह सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से आप कह सकते हैं कि 2009 से मैं कंटिन्यू हूँ इस फील्ड में। बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने लर्निंग डेज़ में ही अर्निंग स्टार्ट कर दिया है। वैसे कहा भी जाता है कि बेस्ट प्रोसेस होता है लर्निंग वाइल अर्निंग। सीखना और कुछ अर्जन करना, ये दोनों अगर एक चीज़ साथ हैं हो तो मतलब बेहतर होता है। मेरे साथ
इस संस्था कहते हैं ना जी, जिस तरह साइकिल 2 चक्कों पे चलता है, उसी तरह ये संस्था जो है, इन दोनों पे चलता है। एक तरफ सर हैं, तो दूसरी तरफ मैडम जी हैं। इनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान है और इनके बिना संस्था अधूरा है। क्या सर, सच में है कि? ऑब्वियसली। तो मैडम जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा परिचय आप अपना हमारे दर्शकों को और जो भी आपके चाहने वाले शिष्य हैं, जहाँ भी हों वो आप देखेंगे, उन सब। नमस्कार, मैं संजना अलाव मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी पढ़ाती हूँ। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुए हैं और इस खुशी का बयां हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संस्था बच्चों की मेहनत और सच्ची लगन और ईमानदारी का नतीजा है और मेरी यही कामना है कि आगे भी बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहें, लगन दिखाएं और अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते रहें। पेरेंट्स चाहेंगे अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए उत्सुक होंगे, वो कैसे आपको कनेक्ट करेंगे और यहाँ का कुछ प्रोसेस उन लोगों को बताइए। बड़ी साधारण प्रोसेस है, वो आएँ बच्चों को लेकर के, एक छोटा मोटा इंटरव्यू होता है, मैं पूछ लेता हूँ कि भाई क्या पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, ताकि उनका जो लेवल है वो समझ में आ जाता है। मैं उनको उसी लेवल से उठाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बच्चे कमज़ोर होते हैं, ये बात कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि मेरा स्लोगन होता है कि कमज़ोर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमज़ोरी छुपाना बुरी बात है। तो वो जिस लेवल में भी होते हैं उस लेवल से उठाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूँ, जो भी चाहे हमसे मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। मैं संस्था पे ही रहता हूँ, हर हमेशा बच्चों के साथ ही रहता हूँ, इसलिए हम तक पहुँचना कोई दुष्कर काम नहीं है, बड़ी आसानी से मैं उपलब्ध होता हूँ। नहीं, सिर्फ 11वीं 12वीं इसके ऊपर ही बच्चे होते हैं, ऑनर्स के बच्चे होते हैं, या फिर NIT और IIT के लिए जो प्रीमियरली बेसिक प्रिपरेशन के लिए होते हैं। तो बेसिकली जो भी जहाँ से बेसिक कंसेप्ट से लेकर के जितना हाई लेवल तक की कंसेप्ट, जिससे वो कि NIT और IIT फेस कर सकें, उसके प्रिपरेशन में मैं उनका आपके यहाँ योगदान क्या देता कुछ हूँ। फैसिलिटी है कुछ? कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, सब नथिंग। simply- यहाँ सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, ठीक है। हम्म, क्योंकि मेरी डांट सुननी पड़ती है, हर हमेशा पढ़ो, पढ़ने का प्रोसेस में रहो, ठीक है, अनुशासित रहो। तो यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब वो तो हम सब समझ रहे हैं, सुख तो नहीं देते हैं आप, दुखी देते हैं बच्चों को। दुखी देते हैं। दुखी देते हैं। हाँ। बच्चे दुखी हो जाते हैं। नहीं दुखी नहीं होते, समझते हैं अच्छा। कि आज जो मैं कह रहा हूँ वो उनके सुनहरे भविष्य के लिए बेहतर है, ठीक है। और इसीलिए वो कभी हमारे, आज तक मैंने नहीं देखा, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, माहौल बहुत बदला है, लेकिन आज तक मेरे बच्चे हमसे नज़र उठाकर कभी बात नहीं की होंगे। हाँ, अपनी बात रखते हैं, बड़ी शालीनता से रखते हैं, और उनकी बात मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, उनके अनुरूप भी चलता हूँ। लेकिन ये मैं हर हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा का पहला अध्याय जो शुरू होता है वो अनुशासन से होता है। अगर जीवन में अनुशासित नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मेरे बच्चे, लगता है मेरे हिसाब से, पूर्णतः जो है सो आज भी स्थापित हैं, कल भी रहेंगे, और कुछ अच्छा ही करेंगे, बेहतर करेंगे। सही कहा सर ने, अनुशासन ही जो है आपको लाइफ में कुछ अचीव करने में मदद करेगा। बच्चे हर एक अवस्था में बदलते हैं, 12th में आते हैं, उससे पहले, और उनके लर्निंग का प्रोसेस और उनके आगे बढ़ने का विज़न ही उनको सफलता तक पहुंचाता है। तो कुछ बच्चे डेविएट होते हैं, ऐसा नहीं कह सकता है कि 100% बच्चे अपने विज़न को अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो उसमें लगे रहते हैं, जिनकी निष्ठा पवित्र होती है, वो वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं पहुँचते हुए देख रहा हूँ, मेरे बच्चे भटकते हुए कभी नहीं दिखे मुझे। तो सर के एक एक वर्ड में जो है आपको 10-15 वर्षों का अनुभव दिख रहा होगा, और सर का एक सेंटेंस जो है वो कहीं ना कहीं मापा हुआ है, तौला हुआ है, उसे हम काट नहीं सकते हैं। अनुभव है ये,